गगन काम्बोज द्वारा आरोप लगाया गया था कि नेताओं ने गद्दारी की है तथा एक विशेष समुदाय द्वारा उनको वोट नहीं पड़ा, जिस कारण वे नहीं जीत पाए। बाद में बहुजन समाज पार्टी से भी उन्हें निष्कासित कर दिया गया था, जिसके बाद जुबानी जंग बढ़ती चली जा रही है। उसी का एक नजारा हमें तब देखने मिला जब पार्टी के वरिष्ठ नेता हसीन खान द्वारा गगन काम्बोज को निशाना बनाते हुए कहा गया कि खुद काम्बोज समाज का वोट तो उन्हें मिला नहीं है, 85,000 युवाओं का वोट भी नहीं मिला। गगन काम्बोज सिर्फ हवाई बातें करते हैं और पलटवार में गगन काम्बोज ने राज ही बताते हुए कहा कि 8 लाख रुपए का जिक्र तो अभी छेड़ा ही नहीं है, और यदि ज्यादा आरोप प्रतिरोप का खेल खेला गया तो वे चुप नहीं बैठेंगे और काशीपुर की जनता तक इन नेताओं की असलियत ला कर रख देंगे और साथ ही 8 लाख के राज का खुलासा करने में देर भी नहीं करेंगे। देखिए सुरागेलाल न्यूज चैनल से मानी गुप्ता की खास रिपोर्ट। गगन काम्बोज को पार्टी से निष्कासित करने के बाद से उनका एक इंटरव्यू जिसमें उन्होंने पूरी तरीके से बताया कि इसमें जो ऊपर पार्टी में कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने गद्दारी की, एक विशेष समुदाय द्वारा उनको वोट नहीं दिया गया, काफ़ी आरोप उनके द्वारा लगाए गए। आप क्या कहना चाहेंगे सर इस विषय में? गगन काम्बोज जो है एक दिखावा करने वाले आदमी हैं। वो पार्टी में 15-20 दिन पहले आए, उनको पार्टी ने टिकट दिया, उनको सम्मानित किया, इज्जत की, उनको जश्न मनाने का काम किया। उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि मेरे साथ बहुत बड़ा समाज मेरे साथ है। उनकी बिरादरी के काम्बोज समाज के लोगों ने उनको वोट नहीं दिया, वो अपने बूथ पे ही अपना एक आदमी नहीं, नुमाइंदा नहीं बिठा पाए, तो उनको वोट की पोषण तो उनकी थी नहीं। वो तो सिर्फ अस्पतालों में, अखबारों में आग लगाना, अपने आप को हाईलाइट करना, ये उनकी आदत है। जो ऐसी एक स्कूल के आगे बैठ गए, वो अगर वो एक अच्छे सामाजिक कार्य करता थे तो उस बच्ची के जाके घर पे अपने पास से पैसे दे के आते ना, मैं तब मानता कि वो एक अच्छे कार्यकर्ता है। वो सीधे सीधे गए और वीडियो लगाया और लोगों के साथ विरोध करके, लोगों से चंदा करके अपने आप को हाईलाइट नेतागिरी करने का उन्हें शौक था। आज उनके समाज में उनकी पोषण कुछ भी नहीं है, वो कहने को कुछ भी कहते हैं। ऐसे मुस्लिम समाज के बहुत लोग हैं जिन्होंने उन लोगों को सहयोग भी किया, गाड़ी घोड़ा भी दिए, पैसे भी दिए, इलेक्शन भी लड़ाया, मगर वो उस लेवल के ना आदमी है ना उनका वो कद है। आने अभी जो 15,000 वोट मिले हैं वो हम जैसे लोगों की वजह से मिले हैं और पार्टी की वजह से मिले हैं। वो एक बार भी पार्षद इलेक्शन लड़के को देखें ना, पता चल जाएगा उनकी पोजीशन क्या है। एक बार मैदान में आके पार्षद का इलेक्शन आने वाला है, कोई लड़के देखें, मैं अपने मोहल्ले से पूरे शहर की मैं बात नहीं करता, एक बार आके लड़के को देखें अपनी पोजीशन को, उन्हें पता चल जाएगा। परंतु उनका यह भी कहना है कि जो पार्टी के कद्दावर नेता हैं काशीपुर के, उनके ही जो सबसे नज़दीकी बूथ, उनका जो खुद का बूथ था, उस जगह से उनको 1, 2, 3 ऐसे वोटों की संख्या उनके पास आई। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ऐसी संख्या आई है ना, तो आप उससे पहले भी तो पूछें उनके अपने बूथ से उनकी संख्या क्या है, उनके परिवार की। पहले वो अपने आप में झाँक के देखें, अपने घरवालों में झाँक के देखें कि उनकी संख्या क्या है उनके बूथ से, तब वो दूसरे पर बात करें। बेटर ये होगा पहले अपने आप को देखें ना। वो खाली कहने से क्या होता। उन्होंने हमसे कहा कि मैं आवास विकास से इतने वोट लगूंगा, वहाँ से पंचायत वहाँ से इतने वोट लगूंगा, कहीं से कुछ नहीं ला पाए वो। उन्होंने कहा आपने हर जगह सुना होगा 85,000 युवा मेरे साथ है। कहाँ है वो युवा 85,000? वो वोट कहाँ चला गया 85,000? आप खुद बताओ ना, आपने खुद के सुना होगा। कोई एक पार्टी विशेष के आदमी को, नटवर लाल किसी को कुछ कह रहे, वो अपने बारे में सोचे ना उनका क्या है। अब पहले वो अपने आप में तहजीब सीखें, समाज में रहना सीखें, उसके बाद बात करें। आज बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ जो नेता हैं काशीपुर से, हसीन खान, उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि आप जो उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल वो खारिज करते हैं उस चीज़ को। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी आरोप उनके ऊपर नहीं लगाया जा सकता, उनके समुदाय ने पूरा सपोर्ट करा, हर बूथ पर अच्छे वोट पड़े, परंतु आपके खुद के काम्बोज समाज के वोट नहीं पड़े। क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय में? मैं कहना चाहता हूँ ना, पूरा सहयोग करा, पूरे शहर ने देखा, तो कोई नहीं है, आप भी और पूरा शहर बूथ वाइज लिस्ट उठा के देख ले। और रही बात कि उनका कहना है कि मेरे समाज के वोट नहीं पड़े, तो मैं मान्यवर को बता देना चाहता हूँ कि काम्बोज समाज का यहाँ पर सिर्फ मेरा परिवार है और कोई काम्बोज समाज से नहीं है। और एक काम्बोज समाज मेरे रिश्तेदार कचनाल गुसाई में डिग्री कॉलेज के पीछे रहते हैं, वहाँ के उठा के देख लीजिएगा कि कितने वोट मिले हैं और कितने नहीं मिले हैं। और रही बात कि साहब इन्होंने साथ दिया है, तो मैंने इनके ऊपर पर्सनली नहीं लगाया है किसी के ऊपर भी कोई आरोप। एक पूरे जो वरिष्ठ नेता हैं ये, उन्हीं के ऊपर लगाया है और वो सबके सामने है और सबने देखा है। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा मुझे कुछ बताने की ज़रूरत या कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक भी काम पूछना चाहता हूँ इनसे कि एक काम बता दें वो जो जिससे पार्टी का नाम खराब हुआ हो, या कोई भी एक ऐसा काम बता दीजिए जिससे किसी का भी नाम खराब हुआ। भाई सोचने वाली बात है ना,
कि कौन सा ऐसा काम, मतलब क्या आप क्या चाहते हैं, मतलब यही समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा काम ऐसा कर दिया गगन काम्बोज ने जिससे पार्टी का नाम, मेरे को लगता है कि साथ पार्टी को भी गर्व है, ऊपर के उच्च जितने नेता लोग थे उनको भी एक गर्व था और समाज के लोगों को भी गर्व था कि गगन काम्बोज जैसा एक पार्टी में चेहरा आया है। उनका ये भी कहना है कि पार्षदी पद के लिए आप खड़े होकर देखिए, विधायकी का तो छोड़िए, क्या आप जीत जाएंगे? क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय में? मैं कहना चाहता हूँ माननीय महोदय, ये ऑप्शन आपके लिए भी खुला है, सभी के लिए खुला है, सभी बिल्कुल लड़े आप, आपको भी पता चल जाएगा पार्षद की। आप मेरे को कह रहे हैं तो मैं आपको बता दूं माननीय महोदय कि मेरे इस वार्ड से मेरी चाची पार्षद है यहाँ से, ठीक है, और बराबर वाले वार्ड से मेरी भाभी पार्षद है, ठीक है। सोचने वाली बात है, मुझे मत बताओ कि मुझे क्या लड़ना है और क्या नहीं लड़ना, ये आपके लिए भी खुले हैं। आने वाला है चुनाव, पार्षदी लड़के आप अपनी स्थिति देख लेना क्या होगी, और जितने भी हैं और जो लोग आपको ये चीज़ें बोल रहे हैं ना, तो मैं कहना चाहूँगा कि आप भी सारे के सारे पहले पार्षदी लड़ लो, बाद में इतने उच्च स्तर की बातें करना। आप भी ये जो चीज़ आप मेरे लिए बोल रहे हैं ये आपके ऊपर भी लागू होती है, पार्षदी लड़ना आपके भी अधिकार में है, लड़के देख लेना, पता चल जाएगा आपको भी। मेरी छोड़ दीजिए, मेरे साथ पूरा काशीपुर है, पूरे काशीपुर के लोगों का प्यार है, मुझे क्या लड़ना होगा क्या नहीं लड़ना ये तय करने वाली आप तो नहीं है कि मैं आपके कहने से पार्षदी लड़ूंगा या मेरी लड़ूंगा या विधायक लड़ूंगा या सांसद लड़ूंगा। काशीपुर की जनता है, बता देगी कब इन्होंने क्या लड़वाना है। अच्छा, इनका ये भी कहना है कि जैसे आप कह रहे हैं कि काशीपुर आपका है, आप काशीपुर को काफ़ी पसंद करते हैं, काशीपुर आपको पसंद करता है, पर इनका ये कहना है कि आपने ये भी कहा था कि 84,000 या 85,000 युवा आपके साथ हैं, सिर्फ आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दिखाई नहीं दिया वो चुनावों में। देखिए सुनने में फर्क है ना, आदमी जितना सोच सकता है उतना ही सोचता। मैंने बोला था 94,000 युवा वोट, सब जगह देख लीजिए 94,000 युवा वोट, ये कहा गया था मैंने एक मंच पर, लेकिन कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ, वो 94,000 वोटर युवा वोटर क्या एक हिंदू समाज का ही था, और भी समाज का था, सभी लोग जुड़ा हुआ था। चुनाव है, परिस्थितियाँ और सब बदलती रहती हैं कि मैं मात्र 15 दिन मेरे को चुनाव लड़ते हुए हुए, तो मुझे पूरा विश्वास था कि मैं हर जगह पहुंच पाऊंगा, लेकिन मैं पहुंच नहीं पाया था। मुझे विश्वास था, मैंने कहा था हो सकता है कि 94,000 युवा वोटर इस बार ना आया हो सकता है कि अगले चुनाव में 94,000 युवा वोटर आपको दिखा देंगे और ये काशीपुर का युवा ही दिखा देगा, आज नहीं तो कल ये 94,000 युवा वोटर एक जगह तो इकट्ठा होगा। और डीएवी स्कूल के बाहर आप एक प्रदर्शन करने बैठे थे जिसमें आपने एक बच्ची की फीस भरवाई थी। इनका ये कहना है आप सिर्फ दिखावा करते हैं, चाहते तो अपनी जेब से भी जाकर उस बच्ची की मदद कर सकते थे, अगर असलियत में आप उसके लिए कुछ करना चाहते तो। अब इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस सोच के लिए तो बहुत ही दुर्भाग्य कहूँगा कि इनकी सोच को कि इतना मतलब इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, और मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये अगर ऐसे इन्होंने बोला है तो ये व्यक्ति ऐसा भी सोच सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि हाँ, अगर चाहता तो गगन काम्बोज दे भी देता, लेकिन जो स्कूलों की मनमानी चल रही है, आने वाले समय में शायद उनको सीख नहीं मिलती, और वो किसी भी निर्धन बच्चे को ऐसे ही जैसे उसको प्रताड़ित कर रहे थे ऐसे ही हर बच्चे को प्रताड़ित करते रहते। वो दिन है और आज का दिन है, कोई भी बच्चा, कोई भी माँ, कोई भी बाप मेरे पास तक नहीं आया है। और मैं आपको बता दूं महोदय, वो बच्ची हिंदू समाज की नहीं थी, आप ही के समाज की थी। और आप अगर अपने समाज के लिए इतना अच्छा सोचते हैं तो ये दुर्भाग्य है कि आप जैसा व्यक्ति अगर उस बच्ची के लिए ऐसा सोचता है। तो मैंने उसका भविष्य उज्जवल करने के लिए माँ बैठ के भीख मांगी है, और आने वाले समय में वो किसी भी समुदाय का कोई भी बच्चा हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी बच्चा हो, किसी भी समाज से आएगा और उसके साथ अगर कोई भी स्कूल वाला अगर ऐसा करेगा तो गगन काम्बोज फिर भीख मांगेगा, और ऐसे ही मांगेगा, और ऐसे ही स्कूलों की इनकी अकल ठिकाने का काम करेगा। लेकिन मैं इस वाली घटना के लिए ऐसे शब्द नहीं है मेरे पास, और मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप इस हद तक भी सोच सकते हैं, या इस हद तक भी मतलब शब्द नहीं है यार। आप अपने समाज के लिए इतना अच्छा सोचते हैं कि एक आपको तो गर्व होना चाहिए यार, आपको गर्व होना चाहिए। जो आपके समाज की, मुस्लिम समाज की बच्ची के साथ इतना बड़ा उत्पीड़न हो रहा था, आपका समाज उसके आगे नहीं आया, और एक हिंदू परिवार का बेटा उसके लिए आगे आया, और आप ये सोच रहे हैं, ये आपकी मानसिकता है, शर्म आनी चाहिए आपको। और ये मुझे नहीं लगता कि ये कुछ, क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है कि इस चीज के लिए कोई व्यक्ति इतनी इस हद तक सोच सकता। अच्छा, कोई राज की बात भी है जो आप बताना चाहेंगे, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आप मैं सीधा सा कहना चाहता हूँ, मैंने वो तो सीधा सा, बहुत सारी चीजें हैं जो बताई नहीं गई हैं समाज में, और रहना और ये सारी चीजें जो ना मेरे को ज्ञान ना दें। मैं आपको बता दूं, मैं गगन काम्बोज झूठ नहीं बोलता है, और मैं बता देता हूँ आपको, अगर ज़्यादा ही
पूछना और रहा तो समाज में उठना बैठना, आप जवाबदेही भारी हो जाएगी, कसम खिलवा दूंगा। अभी 8 लाख वाला जिक्र काशीपुर को नहीं पता, कसम खिलवा दूंगा, बाद में जवाबदेही नहीं होगी। इसलिए मैं कहता हूं कि बस जो करना था कर लिया आप सभी ने मिलकर, आभार है आपका, बस इतना ही काफ़ी है। ज़्यादा चीज़ें ठीक नहीं रहती हैं और अच्छी भी नहीं होती। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।